स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी ग्रुप में। और इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर। और इस चैप्टर को मैं इस पूरे वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही मैथमेटिक्स ट्रिक्स और कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, रेशनल नंबर पहला टॉपिक है। इसको इस वीडियो में हम 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा रेशनल नंबर है। चलिए इसको पहले समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q भी दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब आप कुछ भी नंबर्स मान सकते हो, प्लस में भी हो माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर्स होते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैं आपको समझाता हूँ। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, एंड एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। और इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बेसिस पे हमारे क्लास में एक तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला एक्सरसाइज में जो भी तरह के क्वेश्चन दिए गए उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रेशनल नंबर फाइंड कीजिए इस नंबर और इस नंबर के बीच में। सपोज कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 4 रेशनल नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे। 1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम 1 को अगर 10/10 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/10 लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम 2 में कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका नीचे डिनोमिनेटर सेम रहे, तो अगर हम 2 में 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू में कोई चेंजेस होगा? नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका वैल्यू हमारे क्या हो जाएगा? 20/10। अभी हमारे 2 न्यू नंबर्स फॉर्म हो गए। अब इन 2 न्यू नंबर्स की मदद से हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह का एक न्यू नंबर्स बनाइए। ठीक है, 10/10 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ और 20/10, इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। हमको 4 ही रेशनल नंबर लिखना है। 4 क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। 11/10 हम लिख सकते हैं। ओके, 12/10, कुछ भी आप 20 से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं किसी का भी आप लिख सकते हो। 16/10 और 18/10, ये हमारे 4 रेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स किसी भी 2 नंबर्स के बीच में निकालते हैं। आइए एक और एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ और आपको आसानी से समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम कोई न्यू नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी न्यू नंबर्स पहले हम फॉर्म करेंगे। 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसमें 10/10 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। 10/10 से मल्टीप्लाई कर लिए 30/50। सिमिलरली 4/5 को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं 40/50। अब ये हमारे 2 न्यू नंबर्स फॉर्म हो गए। अब इन 2 न्यू नंबर्स की मदद से हम बनाएंगे, फाइंड करेंगे 4 और रेशनल नंबर। तो कैसे फाइंड करने में आपको सिखाया हूँ। 30/50 को एक तरफ लिख लेते हैं और 40/50 को एक तरफ। अब इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते हो इन रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको 4, आप कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे 31/50, 32/50, 33/50 एंड 34/50। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। कि हमारे 4 रेशनल नंबर्स ऐसे निकलते हैं। तो रेशनल नंबर में हमारे क्लास 9 से बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ सेकेंड टॉपिक इरेशनल नंबर। और इस इरेशनल नंबर के बेसिस पे कुछ नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए और बहुत कुछ है। चलिए मिलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के जस्ट अपोजिट होता है।
क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होता है, p/q के फॉर्म में नहीं होता है, और p और q दोनों इंटीजर्स होंगे। ये कंफर्म है कि रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर दोनों में इंटीजर्स, मतलब क्या नंबर्स ही होते हैं, माइनस प्लस जो भी हो, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन ये p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और q नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होता है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर के बेसिस पे पहले जो एक्सरसाइज में, मतलब जो इरेशनल नंबर का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको सिखाता हूँ। ये इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, और भी बहुत कुछ, √5 एक्सेट्रा। तो ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होते हैं। और भी कुछ और भी अलग तरह के एग्जाम्पल होते हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब सपोज करिए हमको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक लाइन नंबर लाइन बना लेना होता है। नंबर लाइन पे ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 बस। ओके, ये हमने यूनिट मान लिया 1 सेंटीमीटर का यूनिट। अब ये √2 है, तो √2 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे भी ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद स्केल में 1 सेंटीमीटर नाप कर, 1 सेंटीमीटर आर्क लेकर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम एक आर्क कट कर देंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, कट कर लेंगे। कट करने के बाद से आपको क्या करना है, जहाँ कट किया वहाँ से इस 0 को मिला लेंगे। ओके, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क भी कट किया। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो √2 के इक्वल आएगा। तो हमने इतना कर लिया। इतने करने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कंपास को रखकर यहाँ से कुछ दूरी पर ऐसे ऐसे करते हुए कहीं आर्क लगा देना है। जहाँ पर भी ये आर्क कट करेगा वहीं पे हमारा √2 लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो √2 नंबर लाइन पे वही होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ √3 का, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये नंबर लाइन बना लेना है कुछ इस तरह का, 1 सेंटीमीटर लेना है, और उसके बाद से आपको इस पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। एंगल बनाने के बाद से वापस से आपको 1 और सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लेकर रेडियस, और यहाँ पे इस पॉइंट से आर्क कट कर देना है। ओके, आर्क कट करने के बाद से जहाँ कट किया हुआ है वहाँ से आपको इस 0 तक मिला देना है। तो हमने जो √2 का किया था उसी जगह पर हम वापस आ गए। अब इसके बाद से √3 का करने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, √5 को करने के लिए एक दो और स्टेप, इसी तरह स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्स में इतना बड़ा नहीं पूछता, 2 या 3 का या फिर 5 का पूछ देता है। ओके, तो अब यहाँ तक हमारा √2 का हो गया। √2 का होने के बाद से ये जो लाइन है, ये इस लाइन पे 90 डिग्री का एक और एंगल हम फॉर्म करेंगे, कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। ओके, कुछ इस तरह का एंगल फॉर्म होगा। उसके बाद से यहाँ से भी हम 1 सेंटीमीटर का कंपास में आर्क लेंगे, रेडियस लेकर यहाँ पे आर्क कट कर देंगे। कट करने के बाद से जहाँ भी आर्क कट किया हुआ है वहाँ से हम 0 को मिला देंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये √2 ये 1, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वह √3 ही आएगा। √3 आएगा तो कंपास लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस लेकर और ऐसे घुमाते हुए कट करा देंगे। जहाँ पर भी कट करेगा, जिस नंबर लाइन पे जिस भी जगह कट करेगा वही हमारा √3
ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। सपोज यहाँ कट किया था, √3 यहीं पे हो जाएगा, √3 यहीं पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद से थर्ड जो टॉपिक है वो रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो गाइस चलिए अब पढ़ते हैं रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, टॉपिक नंबर 3। तो रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन क्या? रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, सब जितना भी नंबर आप सोच सकते हो वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन मतलब नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ओके, डेसिमल में कौन से नंबर्स कन्वर्ट होते हैं? जो नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में होते हैं, जो डिवाइड, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो नंबर्स हमारे डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे हम डिवाइड करके चेक करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम कोई भी नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड करना हो 50/3 को, 50/3 को अगर हमको डिवाइड करना हो, डिवाइड हम चलिए इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। डिवाइड करना तो सभी को आता है, बस सिंपली आपको डिवाइड ही करना है। मैं भी सिंपल डिवाइड कर देता हूँ, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू आया 16.66। अब यहाँ पे समझाने की बात है, समझाने की बात यह है कि जो भी नंबर्स रिपीट होते रहते हैं और कैंसिल नहीं होते उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होते हैं और हमेशा रिपीट करते रहते हैं, वो नंबर्स, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर, हमेशा ध्यान में रखें, रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं जो नंबर्स रिपीट करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। और इसी तरह के और भी डिवाइड आते हैं जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। इसके बाद से मैं आपको कुछ नंबर्स डेसिमल में होंगे और उसको रेशनल नंबर बनाना होगा, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं चलिए उसको मैं आपको समझाता हूँ और रेशनल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 8.1678 और इस नंबर को अगर हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो, ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में है, इसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैसे ये नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, और टर्मिनेट जो नंबर हो जाते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर से होते हैं, ये भी बात आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये नंबर्स हमारे टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट होने वाले नंबर्स को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम इसमें इतने और इतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को किसी तरह हमको रिमूव करना है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से, तो ये डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये डेसिमल रिमूव होगा तो ये नंबर सिंपल हमारा ऐसा बन जाएगा और ये हम यहीं पे लिख देंगे। इस तरीके से हमारा डेसिमल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर वही नंबर से रिपीट होता रहे और नॉन टर्मिनेटिंग कैंसिल भी ना हो, तो उस वाले नंबर्स को कैसे हम रेशनल नंबर में बनाते हैं, तो उसको चलिए सीखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.33, ठीक है, ये नंबर्स रिपीट हो जाएगा, मतलब बार लगने का मतलब होता है नंबर्स रिपीट होते रहेगा, 0.333 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे? इसमें तो हम किसी भी लाख, थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका करने का बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले जो भी नंबर दिया होगा उसको हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे, x = 0.3 ओके। उसके बाद से कोई भी एक नंबर जिस पे बार लगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है, और उस नंबर को हमको डेसिमल के इस साइड लेकर आना है। तो 3 रिपीट हो रहा है तो 3 को पहले हम इस साइड लेकर आएंगे,
अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x हो जाएगा, ये 3.3 पे बार हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से क्या करना है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। 10x में से x माइनस होगा तो 9x होगा, और इस वाले नंबर में से अगर ये वाला नंबर माइनस करेंगे, डेसिमल के बाद वाले रिपीट कर रहे हैं तो सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 3। माइनस करके चेक कर दीजिए, अब x का वैल्यू हम यहाँ से 3/9 हो जाएगा, और अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में। एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, वो थोड़ा इससे अलग होगा। ओके, चलिए उसको भी लेकर समझते हैं। और ये नंबर किसी दो नंबर पे पार लगा, दो नंबर पे पार लगा, इसका मतलब दोनों नंबर्स आगे रिपीट होते चले जा रहे हैं। इस केस में भी वही रूल है, x के इक्वल नंबर को सपोज करेंगे। ओके, उसके बाद से जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को डेसिमल के इधर लेकर आएंगे। तो 27 बार रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को हम डेसिमल के इधर लेकर आएंगे। तो इसको नंबर को डेसिमल के इधर लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि ये 2 डिजिट है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x 117.27। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अब सिंपली वही करेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेना है, इसको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 100x में से x माइनस होगा तो 99x, और इस वाले नंबर में से अगर ये वाला नंबर माइनस करेंगे, डेसिमल के बाद में सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 127 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 126 होगा, 126। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 126/99, और आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। और ये कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा नोट हो गया रेशनल नंबर में। इस तरीके से आप किसी भी नंबर डेसिमल जो भी नंबर्स होंगे उसको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इरेशनल नंबर्स के बीच में हम नंबर्स कैसे फाइंड करें। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, सिंपली वैसे ही हमें किसी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। ओके, तो उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखते हैं। तो पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1/7 और 2/7 को डिवाइड कर दिया। ये रेशनल नंबर्स है, कैसे नंबर्स रेशनल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले मैं बता दूं कि इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो कभी कैंसिल भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें 0.14 है तो 14 के बाद ही होना चाहिए, 0.28 से पहले ही होना चाहिए। जैसे आप डिवाइड करके आप 2 डेसिमल प्लेस तक आप चेक कर सकते हो। इसका आप जितना चाहे उतना आप इरेशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे मैं लिख कर आपको दिखाता हूँ 0.15 0015 00001। आप इस तरह के कितना ही नंबर्स लिख दोगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो डिवाइड की हो उस डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस के बाद आपको नंबर्स को चेंज आप कर सकते हो। 0.14 था 0.15 कर लीजिए, ठीक है, और ऐसे कुछ भी आप ऐड कर दीजिए तो आपके नंबर्स नहीं घटेंगे और ये इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे 0.17 0017 007, ये हमारे भी इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे फाइंड होते हैं और कुछ भी आप लिख सकते हो इरेशनल नंबर्स। इसके बाद से हम लोग फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए सीखते हैं। रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए सीखते हैं। सपोज करिए हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, ओके, और इस नंबर को हमको नंबर लाइन में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आइए समझते हैं। इसमें कई पेयर्स में नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। 3.7
6, 5 ये दो नंबर्स के बीच में है, 3 और 4 के मिडिल में आएगा, उसी के आसपास आएगा। तो इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ओके, और इसको हम 3 देते हैं और इसको 4। अब हम इसमें डेसिमल्स में सारे नंबर्स लिख देते हैं, जैसे कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। इस तरीके से 3 से 4 के बीच में जो सिंपल नंबर होता है उसको हमने लिख लिया। अगर 3.765 3 और 4 के मिडल में आने वाला था, ये कहाँ आएगा ये चेक करते हैं। ये नंबर 3.7 3.8 के बीच में आएगा, 3.765 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये वैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये दिखाने के लिए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा 3.765 आएगा। तो यहाँ पे एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3.7 और ये हो जाएगा हमारा 3.8। और अब हम इसके बीच में इसी तरह का नंबर डेसिमल में हम इसको लिख लेते हैं। जैसे 3.7 के बाद से क्या आएगा, 3.71, 3.72, ऐसे ही 9 तक। चलिए मैं आपको इसमें लिख कर दिखाता हूँ। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.79, उसके बाद 3.8 आ जाएगा। अब इसके बाद से आप फिर नंबर्स को देखिए, 3.765। अब यहाँ पे कहाँ आएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो 3.76 तक हम पहुंच चुके हैं। अब सर 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो इस नंबर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अलग अलग पेयर्स बना के। ये जो नंबर है और इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। तो एक और हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप 2-4 और भी एग्जाम्पल्स ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। 3.76 और 3.77 के बीच में ही 3.765 आएगा, ओके। अब इसको हम लोग, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है उसी तरह मैं इसको भी लिख लेता हूँ। 3.761 होगा, 3.762, 3.765, ऐसे आप लिखोगे। तो ऐसे मैं सिंपली लिख लेता हूँ 3.762, 3.763, 3.762, यहाँ तक मैंने लिखा 3.766 तक, ओके। अब हमको कहाँ तक चाहिए था, 3.765 तक। तो अब हमको इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर हमको रिप्रेजेंट करना था वो नंबर अब हमको यहाँ पे मिल चुका है, और इसको हम ऐसे सर्किल करके यहाँ पे दिखा देंगे कि हाँ यही नंबर है, ये लाइन पे यहाँ पे आएगा। तो इसको ये पूरा आंसर ऐसे ही होता है। 3.765 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में किन किन नंबर्स के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। उसके बाद हमने वहां भी फाइंड कर लिया, उसके बाद से हमको नंबर नहीं मिला, यानी कि वो किसी और दो नंबर्स के बीच में 3.76 और 3.77 के बीच में था। यहाँ हमने उसको सॉल्व किया तो हमको 3.765 मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन मेथड। और इस मैग्निफिकेशन मेथड की मदद से हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली समझ में आने लगेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रूट में भी हो सकते हैं, तो रूट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, ये सब सारी चीजें और रैशनलाइजेशन भी हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए गाइस, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों अब हम सीखते हैं रियल नंबर्स के बाद ऑपरेशन करना। ऑपरेशन करने का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब करना। आपका मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग यही होता है। तो रियल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करेंगे। तो रियल नंबर्स इस हमारे सिलेबस में रूट वाले नंबर्स के बीच में दिया हुआ है। सपोज करो हमको √2 + √2 करना हो
हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे दोनों रियल नंबर्स है, अब इन दोनों रियल नंबर्स को प्लस करना है। तो अगर ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर रूट के अंदर सेम डिजिट होगा तो ही वो सेम रूट वाले नंबर से ऐड होगा। जैसे √2 तभी ऐड होगा, ये नहीं कि √3 है और √2 है, इसको आप अगर ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो √2 और √2 को अगर हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर्स है, तो √2 और √2 को ऐड करेंगे ये 2√2 होगा, क्योंकि दो रूट है और कोई भी दो नंबर्स मिलके तो नंबर्स कुछ इस तरह के बनते हैं, 1 और 1 2 होता है, वैसे ही √2 और √2 2√2, तो इस तरीके से ऐड होता है। एक और एग्जांपल हो गया, अगर आपको समझाते हैं 4√3 प्लस 5√3, ये नंबर्स हमारे ऐड होंगे क्योंकि इनके रूट के अंदर सेम डिजिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 4 और 5 ये जो भी रूट वाले बाहर नंबर्स होंगे जिनके साथ मल्टीप्लाइंग होंगे उन नंबर्स को ही हम ऐड करते हैं। जैसे सिंपली हम रूट के बाहर 1 है, यहाँ भी रूट के बाहर 1 है, 1 और 1 2 लिखा हमने, सिंपली हम इसको भी वही करते हैं, रूट के बाहर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, ये हमारा 9√3 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस करते हैं। अब मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स वही लेते हैं, बस ऑपरेशन के जो भी टूल से वो चेंज करते हैं। -√2 में से √2 को माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा क्योंकि इन रूट नंबर्स के बीच में सेम डिजिट है, सेम डिजिट नहीं होगा तो वो माइनस नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना है। √2 में से √2 माइनस करेंगे तो सिंपली कट के 0 हो जाएगा, कट गया। फिर ये एग्जाम्पल लेते हैं 4√3 माइनस 4√3 सिंपल माइनस करने के लिए 5√3 में से 4√3 को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर सेम डिजिट है। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे आंसर होगा 1, और 1 को हम लिखते नहीं है तो √3 ही सिंपली बचेगा। तो इस तरीके से प्लस और माइनस हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर्स के बीच में। नंबर वही सब लेते हैं, इसमें रूट के अंदर सेम डिजिट हो या फिर ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट और रूट हमेशा मल्टीप्लाई होंगे सेम डिजिट वाले नंबर से। जैसे √2 सेम डिजिट है और सेम डिजिट की मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमेशा ध्यान रखेंगे रूट ब्रेक होगा। रूट क्या होगा, ब्रेक होगा। इसके जो भी फार्मूलेज होते हैं वो फार्मूलेज का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। उसमें क्लास 9 के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, आप वहां से फार्मूला देख सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी बुक में फार्मूला साफ साफ लिखा हुआ है। ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा 2। ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं रूट वाले तो ब्रेक हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम मल्टीप्लाई के लेते हैं 4√2 × 3√2। इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से पहले करेंगे, रूट के बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 होता है, तो अब लिखिए √2 और √2 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो रूट ब्रेक होके क्या बन जाएगा 2। 12 × 2, इसके आंसर होगा 24। अब एक और हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं जिसके अंदर रूट के वैल्यूज, रूट के अंदर डिजिट सेम नहीं होंगे। √2 × √3, अब यहाँ पे रूट के अंदर डिजिट सेम नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करते समय हमारे रूट ब्रेक नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। √2 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे रूट के अंदर वाले डिजिट ही मल्टीप्लाई होकर आपके रूट के अंदर ही रह जाएंगे। 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर ही रह जाएंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई हमारा 6 होता है और इस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ डिवाइड करना। एक और ऑपरेशन बचा हुआ है डिवाइड करना, उसके बाद से रेशनलाइज करना सीखेंगे। रेशनलाइज करने के बाद से हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, 7th क्लास में भी दी होती है, उसको भी हम समझेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो डिवाइड पहले चेक कर लेते हैं, डिवाइड कैसे किया जाता है। नंबर्स देख लेते हैं पहले।
है, ये हमारा नंबर है और इसको हमको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, हम लोग बड़े क्लास में आ गए तो डिवाइड तो ऐसे करते नहीं है, हम लोग सिंपली इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ से हम ऊपर नीचे काट पीट करते हैं, रूट टू और रूट सिंपली कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। नंबर सेम होते हैं वो कैंसिल होते हैं, जो नंबर सेम नहीं होते हैं कैंसिल नहीं होते हैं। ये 4/3 हो जाएगा। रूट वाले नंबर्स चाहे कुछ कैसे भी नंबर्स होते हैं, अगर डिवाइड करना हो तो जो नंबर सेम है वही नंबर्स कटेंगे। तो यहाँ पे रूट टू सेम था, नंबर से मेरे कट गए। अब ऐसे ही आप डिवाइड करके एक एग्जांपल हमने दिया, उसको लाइन करना हो। दूसरा, रूट के अंदर जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो उसके रूट में रहते हैं, तो उसको फटाफट देख लेते हैं। तो उसको लाइन करना है, जैसे अगर कोई भी नंबर इस नंबर को हमको रेशनलाइज करना है, इस नंबर को हमको रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो रेशनलाइज करने का रूल ये होता है, नीचे वाले नंबर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात ध्यान देना ये होती है, अगर यहाँ पे सिंबल्स जो होंगे प्लस होंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस है, माइनस होंगे तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो -1 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे, कौन की मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू वही रहेगा। और आप देखें तो ये फॉर्मूला दिखाई देगा, फॉर्मूला ये होगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्योंकि अगर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला बनेंगे, ये आप टाइप कर सकते हो चाहे देखने के लिए। √2 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर यानी कि √2 into √2 और √2 का स्क्वायर सिंपल हमारा 2 होगा। अभी हमने पढ़ा 1 का स्क्वायर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन 1, ये हमारा हो गया रेशनलाइज सिंपल फॉर्म में हो गया। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, तो उसका भी रेशनलाइज करना हम सीखते हैं। यहीं पे ले लेते हैं, टाइम बच करना 1/2। अब इसी नंबर सिंपल नंबर था इसलिए हमने इसको ले लिया, प्लस माइनस कोई प्लस माइनस वाला आप समझ रहे होंगे कि जो प्लस होगा मल्टीप्लाई ऊपर माइनस से करेगा, साइन चेंज होता है। तो 1/√2 है तो वही नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर नंबर है उसका ही मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं था इसलिए हमको कोई सिंबल चेंज नहीं करना था। √2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो √2 हो जाएगा, और √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। मतलब हमने वही एग्जांपल लेकर पढ़ा था, ये हमारा हो गया और ये हो गया हमारा रेशनलाइज। अब इसके बाद समझ पड़ते हैं रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों एक और जो क्वेश्चन हमारा बच गया था कि रिप्रेजेंट रूट x ऑन नंबर लाइन। यहाँ x का वैल्यू कोई भी डेसिमल नंबर था, 3.5, 9.3, 8.2, ऐसे कोई भी नंबर जहाँ x की वैल्यू आपकी हो सकती है। पहले मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड आपको बताता हूँ रूट x के वजह से। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू होगा तो आप रिप्रेजेंटेशन सेम वैसा ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी x है, जो भी x की वैल्यू होगी उसका एक हमको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस x हो गया, जो भी डिस्टेंस होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या करना है, इस बी पॉइंट से आपको 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इस पॉइंट A और C को आप बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करने का आपको तरीका पता है, आर्क से ज्यादा दूरी लेकर हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो जैसे यहाँ से इतना दूरी लेंगे और यहाँ पे एक आर्क, नीचे भी आर्क, यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे, और इन दोनों आर्क को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। कुछ इस तरह का, ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, ये पॉइंट हमारा O हो गया, O और C या फिर O और A, इतना रेडियस लेकर यहाँ से OC या फिर AO, इतना दूरी का रेडियस लेकर एक सर्किट ड्रॉ कर लेना है। इस तरह का सेमी सर्किट ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्किट ड्रॉ करने के बाद से आपको अब कुछ नहीं करना है, बस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कहाँ करना है, इस पॉइंट बी पे, कहाँ पे, पॉइंट बी पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे होता है, एक सेमी सर्किट ड्रॉ करके कैसे
देते हैं और उसके बाद से हम इसको ऐसे कट कराते हैं। जहाँ पर जाके कट करेगा पॉइंट टी में जाके कट किया, ये हमारे रूट एक्स की वैल्यू होता है, रूट एक्स की वैल्यू। अभी हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं हुआ, नंबर लाइन तो हमारा ये है ना, ये हमारा यहाँ रूट एक्स। अब हमने जान लिया कि यही हमारा रूट एक्स को फाइंड हो गया। अब क्या करना है, आपको सिंपली लेना है तो कंपास से लेकर यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखकर यहाँ और यहाँ पे रखकर यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे से ड्रॉ कर दीजिएगा। ड्रॉ करने बाद ये लाइन नंबर लाइन को और थोड़ा प्रोड्यूस कर दीजिएगा। जहाँ पे लाइन कट करेगा वही हमारा रूट एक्स रिप्रेजेंट होगा, वही हमारा रूट एक्स की वैल्यू होगी, वही नंबर लाइन पे वहीं पे होगा। तो इस तरीके से आप रूट एक्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू कोई भी आप डेसिमल नंबर्स की लेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए फाइनली दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके भी कुछ फॉर्मूले देते हैं, ओबीएससीआरटी में दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ और आपको ये 64/1/2 इसको आपको सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लिखना है और इसी को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। अभी तक आपने किसी नंबर के ऊपर सिंपली पावर पढ़ा होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन पावर है, यही आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, 64 पे पावर 1/2। 64 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करके ब्रेक करेंगे। 64 को हम फैक्टराइज करते हैं, ये हमारा फैक्टराइज होगा। 64 का फैक्टराइज 1 2 3 4 5 6 और 2 का पावर 6। 64 का फैक्टराइज यही होगा और इसके भी पावर 1/2 है। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर फिर उसके ऊपर पावर हो, ये दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है। फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 into ये दोनों पावर है, इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में और ये 2 पे ओनली 3 पावर हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। और आइए हम आपको एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं कुछ इसी तरह का। वन 125 की पावर है 1/3। ठीक है, अब इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हम 125 को पहले क्या करेंगे, हम उसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज क्या करना है, 5 to the power 3 ही 125 का फैक्टराइज होगा और इसके ऊपर भी हमारा पावर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या करता है, अगर नंबर्स के ऊपर पावर हो उसके ऊपर भी पावर हो, दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 ऊपर 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 to the power 1 और इसका वैल्यू 5, ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके नंबर्स को सिंप्लीफाई करोगे। और भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जाइए और ट्राई कीजिए। और इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स और ट्रिक्स रिलेटेड पाने के लिए। चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।